अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम शिवाजी और संभाजी के बड़े होने की कथा के बारे में जान रहे थे और शिवाजी सावंत की किताब छावा का जिक्र कर रहे थे। तो अब आप आगे सुनिए कि क्या होता है। संभाजी नहीं रहे ये जानकर यशोबाई ने मनी मन अपने आप को वचन दिया कि मैं सती हो जाऊंगी। पर उनके पिताजी जब उनके संभाजी के पात्राण मांगने के लिए आए तो महाराज ने उन्हें समझा बुझा के सब वापस श्रृंगारपुर भेज दिया था। अब जैसे ही वो आए तो उन्होंने कहा पूर्णिमा की रात है, आप बहू रानी को लेकर आ जाइए। बहू रानी भी मतलब यशोबाई को लेकर आ जाइए। और यहाँ इस पुस्तक में आप गौर कीजिएगा, जैसा कि मराठों का महाराष्ट्रियन कल्चर है, कोंकणी इस तरफ के राज्य का, हर छोटी सी बात पर उत्सव होता है और नृत्य होता है। पर हमने फिल्म में इसका अभाव देखा। और वर्षा ऋतु वहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एक तो क्या है, दुश्मन उनसे दूर रहता है। ये लोग पहाड़ियों पर गढ़ या किले बना के रहते थे, तो उससे क्या होता है कि दुश्मन उस पर चढ़ नहीं पाता। चढ़ने की कोशिश भी करता है तो ऊपर से लोग पत्थर लुढ़का देते हैं। गांव के देशमुख, देशपांडे, पटेल और सब मिलकर बैठें और ज़मीन और उसकी श्रेणी को निर्धारित करें। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कर या लगान ले लेते थे। वो ज़मीन की क्वालिटी भी देखते थे कि ज़मीन कैसी है, उसके हिसाब से कर लगाया जाता था कि ये ज़मीन पर क्या होगा क्या नहीं। ये सारी चीज़ें संभाजी अपने पिताजी के साथ देते थे। आगरा वाली इसी में मुसीबत चली नहीं थी कि संभाजी के माध्यम से इन्होंने, और एक खलीता बोलते हैं इनका, खलीता लिखने वाला एक जो है अलग होता था। और उन्होंने बालाजी आए, बालाजी उनकी बैठक के मंत्री थे, उनके सामने मुजरा करना बोलते हैं वो लोग, उस समय मुजरा करना ही बोलते थे, नमस्कार करने को, और थैली में उसको सरका दिया। और फिर उन्होंने कहा कि कई घमंडी तलवार के धनियों का शिवाजी के जबड़े में जाकर क्या हश्र हुआ है, ये कई लोगों ने जाना था। इसलिए औरंगजेब कभी भी शिवाजी से डायरेक्ट नहीं टकराते थे। और उन्होंने कहा कि सब काम शांति से हो, सबके साथ हो। अचानक से युद्ध की घोषणा हो गई और उसके बाद उन्होंने बताया कि फलाने राजा ने विद्रोह किया है। अब मैं आपको इतने सारे राजा और इतने लोगों का विद्रोह नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपने पुस्तक में, आपने मूवी में सिर्फ एक विद्रोह देखा है, जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, बस एक छोटा सा टुकड़ा देखा है जिसमें संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बाकी उनका पूरा जीवन युद्ध था। लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है, और ये बात सच भी है कि कोई युद्ध केवल देखने क्यों जाएगा। और उस 1% पर पूरी फिल्म बनी है, जबकि हुआ यूँ था कि शिवाजी के समय से 16 वर्ष की आयु से संभाजी ने युद्ध में जाना शुरू कर दिया था। और ये युद्ध औरंगजेब से नहीं था, जो मुग़ल के छोटे छोटे राज्य और ये सब पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब सिर उठाते थे तो उनको दबाने के लिए और अपना राज्य। मुझसे मेरे एक मित्र ने पूछा कि स्वराज है या क्या है स्वराज। मैंने कहा देखिए, उन लोगों ने कभी भी अपने लिए नहीं वो किया। औरंगजेब के इससे तो युद्ध एक छोटा सा पार्ट है। ये लोग स्वराज चाहते थे, मतलब पूरा देश एक राज्य हो, मतलब हमारा हिंदुस्तान पूरा एक राज्य हो, जहाँ से मुग़ल, अंग्रेज़, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब यहाँ से चले जाएं, और वो अपने बिखरे हुए राज्य की व्यवस्था में महाराज मगन थे। औरंगजेब ने उनके सुलह का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था, दिखाने के लिए कि हम मतलब आपके, और संभाजी के लिए भी स्वीकृति आ चुकी थी कि हम आपके मतलब उसमें राज्य में नहीं झांकेंगे। संधि के अनुसार तय हुआ कि युवराज, महाराज के प्रतिनिधि के रूप में युवराज संभाजी को शाही मनसबदार माना जाए और उन्हें 4 हजारी मनसबदार मतलब दी जाए और 15 लाख होन की आमदनी का बहाल किया जाए। अब औरंगजेब तो कुटिल था, राजनीति खेलना जानता था। उसने संधि के रूप में ये चाल बताई थी, पर वो उनकी टेढ़ी मेढ़ी फंसाने वाली चाल थी। उनको दे दिया गया राज, क्योंकि वो औरंगजेब ने दिया। अगर सीधी चाल चलता तो औरंगजेब क्यों कहलाता। महाराज ने जैसे ही उनके घेरे में पड़ गए और उनके घेरे से जैसे ही छूटे, संभाजी ने
अभी अभी तो उन्हें कैद से छुड़ाया था और उनको फिर से भेज दिया, तो सब डर गए कि अब इस बात को कैसे किया जाए कि जिससे वो ना हो। तो फिर उन्होंने बाल शंभू का हाथ लेकर, जिजाऊ माता हमेशा पहले पूजा करती थी और फिर उसके बाद कोई भी काम शुरू करने को बोलती थी। और फिर उसके बाद येशूबाई को यहीं बुला लिया गया और उनकी आरती उतारी गई। इस तरह से उनका दाम्पत्य जीवन भी शुरू हो गया। इनके जीवन में मैंने आपको बताया दादी माँ थी जिजाऊ माता, माता पुतलाबाई और सौराबाई और धाय माँ धराव, बाकी सई बाई की मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी, पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सौराबाई कभी नहीं चाहती थी कि संभाजी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि सौराबाई उनकी सबसे बड़ी महारानी सौराबाई थी, क्योंकि वो शिवाजी की सबसे बड़ी मतलब पहली पत्नी थी। और उनका एक पुत्र था जो देर से हुआ, राजा राम राजे ऐसा बोलते थे उनको। वो अपने उस पुत्र को शिवाजी के बाद राजा बनाना चाहती थी, युवराज बनाना चाहती थी। पर हुआ यूँ कि अब वो बहुत छोटे भी थे और जो क्वालिटीज़ संभाजी में थी वो उतनी अभी राम राज्य में नहीं थी। और राम राज्य बहुत छोटे बच्चे थे, पर वो लोग फिर भी क्या होता था, कभी कभी जैसे शिवाजी उनको बुलाते या करके बुलाते तो शिवाजी से हमेशा चिपट के कहते थे, आप ना मेरी माँ को मरवा तो नहीं देंगे, आप मुझे तो नहीं कुछ करेंगे। तो शिवाजी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सायरो बाई कुछ ऐसी बातें जो है करती हैं महल में जिससे बच्चा भयभीत रहता है। वो कोशिश करते कि राम राज्य को अपने साथ रखें, पर सायरो बाई ज़रा भी उन पर विश्वास नहीं कर पाए। अब इसके बाद इनका प्रेम भी बहुत अच्छे से चलता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे पे बहुत विश्वास करते थे। वो हमेशा उनके लिए कुल्थी की कड़ी बना के गरम गरम लाती थी संभाजी के लिए। और जब भी ये लोग सब आपस में मिलते थे, सौराबाई थोड़ा जो है अलग थलग रहती थी। और हालांकि इस बात को भी लेकर उन्होंने संभाजी से बोला था, इस बात को लेकर कि देखो तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें मृत भी घोषित कर दिया था। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कई योद्धा जो है किले के ऊपर आ रहे हैं, पर ऐसे ही छोड़कर जो है महाराज देव मंदिर में बैठे थे पूजा में, वो तुरंत उठ के बाहर की तरफ गए। जीजाऊ भी आ गई थी और ये सब लोग एक व्यापारी से बातें कर रहे थे। सौराबाई जाने क्यों आजकल संभाजी से ज़रा लाड़ प्यार भी बता रही थी। अरे अपने संभाजी हैं ऐसे करके प्यार से बुलाती थी। फिर उसके बाद बोला, सेनापति लौट आए हैं मुगली इलाके से। अचानक से इनके पास खबर आती है कि अकबर आए हैं। अकबर उस समय शिवाजी की उम्र के ही रहे होंगे या उनसे थोड़े छोटे ही थे, और अकबर आए हैं, ये उनसे मिला जाए कि नहीं, वो तो मुगलों के वो हैं। और उनकी लेकिन हाँ ये बात सबको पता थी कि वो औरंगजेब को छोड़ के आए हैं, क्योंकि औरंगजेब उनके पीछे पड़ा था। उन्होंने औरंगजेब का साथ देने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने और वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी थोड़ी शरण चाहता हूँ और आपसे सैनिकों की मदद चाहता हूँ, और मुझे आप ना आगरा दिलवा दीजिए या मुझे दिल्ली दिलवा दीजिए। तो शिवाजी ने कहा मैं ये सब काम नहीं करता, आपको शरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कहते हैं युद्ध के लिए वो नहीं दूंगा। तब और अकबर को थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने एक खलीता निकाला, खलीता मतलब एक पत्र निकाला, जिसमें उनके जो लिखने वाले उनके जो खत लिखने वाले होते हैं वो चिटनिस कहलाते थे। उनकी राइटिंग में किसी और के नाम, अकबर के नाम एक पत्र गया था रायगढ़ किले से कि आप जल्दी से जल्दी प्रबंध कीजिए, किसी भी तरह हमको शिवाजी को गद्दी पे से हटा के राजा राम को बैठाना है। ये देख के वो एकदम कांप गए। उन्होंने पहले तो सोचा कि चिटनिस को बुला के उसको तुरंत निकाला जाए, पर वो शांत हो गए। उन्होंने अकबर को पनाह दी और कहा कि हम आपकी जैसे भी संभव होगा मदद करेंगे, आप अभी थोड़े दिन रुकिए। वो रुके और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उनको मतलब एक स्थान दे दिया गया जहाँ वो रहने लगे। वो अपनी सेना भी थोड़ी बहुत बढ़ाने लगे। औरंगजेब तक ये खबर पहुँच गई थी और शिवाजी को ये दुख हुआ कि उन्हें अपनी ही जो मंत्रालय के उसमें थे, अन्नोजी थे, सबसे इम्पॉर्टेंट अन्नोजी थे। जब अन्नोजी और ये सब लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे तो उस समय क्या कहते हैं सायरो बाई ने सबको अपने महल में बुलाया, जितने अगेंस्ट थे शिवाजी के। उन्हें लगता था शिवाजी कई बार तानाशाही करते हैं, पर शिवाजी तानाशाही नहीं करते थे। वो गरीबों को पूरा न्याय दिलाते थे। अमीर अगर कोई गलती करता था तो उसका सर कटवा देते थे या उससे मतलब दुश्मनी
अच्छे से निकालते थे। फिर उसके बाद अब इनको लेकिन दुख हो गया। तो दुख हुआ तो उनको ये वाली चीज़ का बड़ा बुरा लगा कि उनकी अपनी ही पत्नी अपने ही राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और मुग़ल राजा को भेज रही है, और उन्हें मजबूरन अकबर से दोस्ती करनी पड़ी। और अकबर के लिए उन्होंने अच्छा स्थान रखा, क्योंकि वो अकबर से बिगाड़ नहीं करना चाहते थे, और अकबर भी जानता था कि हम ये सब नहीं कर सकते। अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी जिसमें शिवाजी को कुछ निर्णय लेने थे। जैसे जीजाबाई जो हैं बहुत भावुक हो जाती थी, धराऊ बहुत भावुक हो जाती थी, तो उन्होंने जियाऊ से, उनको जियाऊ बोलते थे और धराऊ बोलते थे, और जैसे आई बोलते हैं मराठी में तो आऊ बोलते थे वो। तो उन्होंने कहा कि आप जो है अब लोगों से ज़्यादा नहीं मिला जुला कीजिए। पर जीजा बात हमेशा मराठे कल्चर में आपने देखा है, स्त्रियां बराबरी से अपने पति के साथ, पुत्रों के साथ राज्य चलाती हैं, स्त्रियों का शासन रहता है उनके वहाँ। अब इसके बाद इनको बलशाली महाराज जो है, आज उनको बट्टू बना दिया गया। बट्टू बना दिया गया क्या, यानी उनका यज्ञोपवीत हो गया। यज्ञोपवीत हुआ जिसमें एक नूतन राज्य को जन्म दिया, वह अब द्विज हो गया। इस उपनयन की घड़ी से पूर्व महाराज के जो विवाह हुए थे वे मौंजी बंधन के कारण प्रभाव शून्य हो गए थे। आवश्यक हुआ कि वे विवाह शास्त्र के अनुसार सोयराबाई, सकवारबाई, पुतलाबाई आदि रानियों से महाराज का विधिवत मंत्र से विवाह करवाया गया। और इस तरह से मतलब हर चीज़ में पूजा, प्रार्थना, तप, हवन, उत्सव चलता ही रहता था पूरे समय, नाच गाना, ये उन लोगों को एनर्जी देता था आगे के युद्ध के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरे समय वो निगरानी में रहते थे शिवाजी, और उनके साथ संभाजी जाते थे, उनके तोप खाने में जाते थे, जहाँ हथियार बनते थे वहाँ देखते थे। ये काम लगातार चलता था। सैनिक आते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी। फिर राजनीति के लिए महाराज की अलग ट्रेनिंग होती थी। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कविता पाठ, कुछ किताबों का भी वो करना चाहिए। तो उसी समय उनकी मुलाकात एक कवि से हुई जिनका जिक्र हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पर वो कवि बहुत अंत तक उनके साथ रहे और वे बहुत बढ़िया कविता कहते थे, और उनके साथ संभाजी को बहुत मज़ा आता था। और फिर उसके बाद संभाजी की जब ये यज्ञोपवीत हुआ तो उनके बराबर, तुला से बराबर उनका दान किया गया। वेदी के विशाल मंडप में जब वो हो रहा था तो ब्रह्मवद पंडितों, शास्त्रगणों की भीड़ लगी हुई थी। दही, दूध, पंचामृत, पूरा शहर जमा होता था और सब मिलके खाते थे, और सारा मतलब इतना भव्य कार्यक्रम होता था। और उनकी हर चीज़ बिल्कुल मतलब कहना चाहिए नियम, कानून, संस्कार सब वैसे ही निभाते थे, चाहे आपका युद्ध चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो। और सब जगदम्बे का आह्वान करते थे, जगदम्बे की पूजा करते थे। और सबसे पहले उठ के शिवाजी शंकर जी की पूजा करते थे। शंकर जी की पूजा उनका बहुत महत्वपूर्ण था। और सबको तबक देना, मतलब सबको उपहार देना उनकी उसमें था। तो बड़े बड़े राजे महाराजे जो लोग उनकी तरफ होते थे उनको बुलाया जाता था और सबको इनाम दिया जाता था, उनके राज्य के लिए मदद की जाती थी। और इस तरह से बीच में मैं थोड़ा सा बीच में वो विराम चाहूँगी। और इस तरह से यज्ञोपवीत के बाद संभाजी का युवराज के उसमें राज्याभिषेक किया गया, जो सायरोबाई को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अब उनके षड्यंत्र बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, और इस तेज़ी से बढ़ने लगे कि अब उन्हें पता तो था, शिवाजी को समझ में नहीं आया कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ क्या एक्शन ले। तो उन्होंने कहा कि शिवा को उनकी धराऊ ने और जीजा माता ने जब ये कहा कि उसको तो कभी गीत कला या कविता कला नहीं आई, तो उन्होंने उसको भेज दिया, कवि के पास भेज दिया। वहाँ पर वो उन्होंने कहा कि काव्य रच के आना, और दूसरे वो लोग आसानी से दूसरे गढ़ में भेज देते थे, और संभाजी दूसरे गढ़ में चले गए। वहाँ वो लिखने की, संस्कृत में कविता रचने की, कविता सुनने की और कथाएं लिखने की, इसकी ट्रेनिंग लेने लगे। जियाऊ को लेकिन इस बात का पता चल गया था जीजा माता को कि सायरोबाई जो हैं वो इनके अगेंस्ट हैं, इनके विरुद्ध में हैं संभाजी के। तो उन्होंने सायरोबाई के पास गई, और जीजा माता ने खुद कहा, सायरोबाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा हमारे अंतिम बोल समझ लो, इन्हें बोले बिना हमें मौत नहीं आएगी। अब तुम्हारे 3 बेटे हैं, राजा, शंभू राजा और राम राजा,
जियाऊ का दमे के साथ संघर्ष चल रहा था। और सुनो बहू, भोसले के घराने के पुरुष को पा सकना महा कठिन है। तुमने तो 3 पा लिए हैं, उन्हें संभालो। ये सारा इतना प्रपंच बढ़ चुका है तो तुम्हें आगे बढ़ के शंभू राजा को भी संभालना पड़ेगा। उनकी माँ चल बसी हैं, तब से तुम उनकी माँ हो। और धराऊ, ऐसा कहकर उन्होंने गला वो किया। और मेरे ख्याल से इसी के बाद जो है सोहराबाई को तो अभी तक तो ये था कि उनके ऊपर जीजा माता और धराऊ हैं। धराऊ का खैर उतना नहीं था, लेकिन सोहराबाई अभी पूरे शासन में नहीं आई थी क्योंकि तब तक जीजा माता जिंदा थी। जीजा माता बीमार हो गई और यशुबाई उनके पैर दबा रही थी और अचानक उनकी वे इतनी बीमार थी कि संभाजी महाराज, राजा राम सब उनके आसपास चारों तरफ खड़े थे और उनकी मृत्यु हो गई। और उसी समय महाराज भी बहुत दुखी हो गए। उनकी चौकी बनवाई गई, उनका मंदिर बनाया गया और पूरे रीति रिवाज के साथ उन्होंने संभाजी को अपने साथ रखा। और ये सारे रीति रिवाज संभाजी ने स्वयं देखे। और उन्होंने मरते समय उन्होंने कहा, शिवबा बोलती थी उनको, शिवबा आज हमने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगने जा रहे हैं, शपथ खाओ कि दोगे। उन्होंने कहा आप आज्ञा करें। शिवबा, अब हमारे लाडले शंभू राजा की आऊ साहिबा भी तुम हो। हमने संभाजी की माता अपनी ज्येष्ठ पुत्र वधू को वचन दिया था, अब वह वचन तुम्हें अंत तक निभाना होगा। ये संभाजी ने ये वचन सुने तो वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, नहीं आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें ही अपनी माँ समझते थे। पर अब ये उनके सुपुर्द कर दिया गया है और बोले बस राजा राम का विवाह होना रह गया है, वो तुम देख लेना और तुम कर देना। और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और सारा शहर जो है शोक में डूब गया। मैं इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके बाद हम आगे देखेंगे किस तरह से जीजाऊ के बाद सायरोबाई ने अपना सर उठाया और किस तरह से षड्यंत्र में शामिल हुई।